बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य में सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार जन्मे। वह राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। बचपन से ही सिद्धार्थ संवेदनशील और करुणामय स्वभाव के थे। उनके हृदय में हर जीव के लिए दया भरी थी। एक बार वे बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक पक्षी कीड़ा खा रहा है और उसी समय एक बांस उस पक्षी पर झपट पड़ता है। यह दृश्य देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठे। उन्होंने सोचा, क्यों यह संसार इतना निर्दयी है? कोई किसी को मारकर ही क्यों जीता है? राजमहल में तो सब सुख था, लेकिन उनके मन में अशांति बढ़ने लगी। वे जीवन के दुख का कारण जानना चाहते थे। कुछ ही समय में उन्होंने चार दृष्टांतों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव और एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर क्रांति जगा दी। उन्होंने सोचा, यह संसार अस्थायी है। न यूथ स्थायी है, न धन, न सौंदर्य। जब सब नाशवान है तो फिर मनुष्य किस बात का अहंकार करे? और एक रात जब सब सो गए, सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर महल से निकल पड़े, सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज की यात्रा। सिद्धार्थ वर्षों तक जंगलों में भटके। वे अनेक आचार्यों से मिले, कठोर तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, लेकिन उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी तलाश थी। एक दिन वे अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। तभी एक ग्रामीण कन्या, सुजाता, ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने वह खीर ग्रहण की और समझा कि अत्यधिक कठोरता भी व्यर्थ है और अत्यधिक विलासिता भी। उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत समझा, न बहुत तपस्या, न बहुत भोग। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो आज बोधिवृक्ष कहलाता है, और प्रण लिया, जब तक सत्य न जान लूंगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा। दिनरात ध्यान करते हुए अंततः एक पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब गौतम बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। क्रोध और मौन की शिक्षा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अनेक स्थानों पर धर्म प्रचार किया। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति बहुत क्रोधित था। वह बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, उस व्यक्ति ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, साधु बनने का नाटक करते हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो। बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध ने हाथ के संकेत से उन्हें शांत कर दिया। काफी देर तक गालियां देने के बाद जब वह व्यक्ति थक गया, तो बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उपहार स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति अटैच जच स्टडीचट कैन मेक मिस्टेक्स। चेक इमयक। हिंदी कहानी। गौतम बुद्ध की करुणा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल में रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुंदर पत्नी और प्यारा पुत्र। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, जीवन में इतना दुख क्यों है? एक दिन वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। रास्ते में उन्होंने चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक साधु जो शांत और प्रसन्न था। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जब हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है?
रात के समय उन्होंने अपने परिवार और महल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठिन साधना की, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। फिर एक दिन बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य का ज्ञान न हो जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे गौतम बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की शांति में है। अहिंसा, करुणा और सत्य का पालन ही जीवन का मार्ग है, और दुहक से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सीख है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और शांति में है।